यहोवा अपने सेवकों की वफादारी को बहुत अनमोल समझता है, और जब हम मुसीबतों के दौर में भी उसके वफादार रहते हैं तो वो इसे और भी अनमोल समझता है। जब हम यहोवा के वफादार रहते हैं तो यहोवा क्या करता है? वो भी खुशी खुशी हमसे वफादारी निभाता है। भजन 145 का 17 कहता है, यहोवा हर काम वफादारी से करता है। इसका मतलब है कि यहोवा पूरी तरह से भरोसे के लायक है। वो कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेगा। आपको यह जानकर कैसा लगता है कि यहोवा आपकी तरफ है? इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है? यहोवा अपनी असीम ताकत अपने लोगों की खातिर इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहता है। इसलिए यहोवा की तरफ रहने में ही समझदारी है। हम में से ज्यादातर लोगों ने जब यहोवा की सेवा शुरू की तो हमने यही सोचा था कि हम हर हाल में यहोवा के वफादार रहेंगे। लेकिन थोड़ा फर्क है उसके वफादार रहने की इच्छा रखने, वफादार रहने का दावा करने और सचमुच उसके वफादार रहने में। आज नहीं तो कल हम में से हर एक की वफादारी परखी जाएगी। ऐसे में क्या आप यहोवा की तरफ खड़े रहेंगे? हमारी वफादारी कैसे परखी जा सकती है, इसे समझने के लिए उन घटनाओं पर ध्यान दीजिए जो सीनै वीराने में घटी थीं। इजरायलियों को मिस्र से निकले कुछ ही समय हुआ था। उनका भी यही इरादा था कि वो हर हाल में यहोवा के वफादार रहेंगे। जब परमेश्वर ने उनके साथ एक करार किया तो उन्होंने उसके वफादार रहने का वादा किया, और यहोवा ने भी हमेशा उनसे वफादारी निभाने का वादा किया। इन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? जानने के लिए आइए सबसे पहले हम निर्गमन 20 का 1 से 7 में दिया ब्यौरा सुने। फिर परमेश्वर ने ये सारी आज्ञाएं बताई। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें गुलामी के घर मिस्र से बाहर निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर ना हो। तुम अपने लिए कोई मूरत ना तराशना, ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर और पानी में जो कुछ है उनमें से किसी के भी आकार की कोई चीज ना बनाना। तुम उनके आगे दंडवत ना करना और ना ही उनकी पूजा करने के लिए बहक जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मांग करता हूं कि सिर्फ मेरी भक्ति की जाए, मुझे छोड़ किसी और की नहीं। जो मुझसे नफरत करते हैं उनके गुनाह की सजा मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी देता हूं, मगर जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाएं मानते हैं उनकी हजारों पीढ़ियों से मैं वफादारी निभाता हूं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का गलत इस्तेमाल ना करना, क्योंकि जो उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता है उसे यहोवा सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। जरा कल्पना कीजिए यहां क्या हो रहा है। इस्राएलियों ने उस वक्त यहोवा की लाजवाब ताकत देखी थी जब मिस्र पर 10 विपत्तियां आईं और जब उन्होंने लाल सागर पार किया था। अब 3 महीने बाद वे सिनै पहाड़ के सामने खड़े हैं जो बुरी तरह कांप रहा है। तेज गर्जन हो रहा है, बिजली चमक रही है, घना बादल छाया हुआ है, धुआं उठ रहा है और नरसिंगे जैसी जोरदार आवाज लगातार सुनाई दे रही है। ऐसे में यहोवा अपने बारे में बताता है कि वो वफादार परमेश्वर है और वादा करता है कि जो लोग सिर्फ उसकी भक्ति करते हैं वो उनसे वफादारी निभाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यहोवा अपने लोगों से कह रहा है, अगर तुम मेरी तरफ रहोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ रहूंगा। यहोवा का यह वादा सुनकर इस्राएलियों ने क्या कहा? आइए निर्गमन 24 का 3 से 18 में दिया ब्यौरा सुने। फिर मूसा ने लोगों को वे सारी बातें बताई जो यहोवा ने कही थी और सारे न्याय सिद्धांत सुनाए। तब सब लोगों ने एकमत होकर कहा, यहोवा ने जो जो कहा है वो सब करना हमें मंजूर है। फिर मूसा ने वे सारी बातें लिख डाली जो यहोवा ने उससे कही थी। फिर वो सुबह तड़के उठा
और उसने पहाड़ के नीचे एक वेदी बनाई और इसराइल के 12 गोत्रों के लिए यादगार के तौर पर 12 पत्थर खड़े किए। इसके बाद उसने कुछ जवान इस्राएली आदमियों को भेजा और उन्होंने यहोवा के लिए होम बलियां चढ़ाईं और बैलों की शांति बलि अर्पित की। फिर मूसा ने उन जानवरों के खून में से आधा खून लेकर कटोरों में डाला और आधा खून वेदी पर छिड़क दिया। तब मूसा ने करार की किताब ली और उसे लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, यहोवा ने जो जो कहा है वो सब हम करेंगे और उसकी हर आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने वो खून लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, तुमने इन बातों को मानने की हामी भरी है, इसलिए यहोवा ने तुमसे जो करार किया उसे ये खून पक्का करता है। फिर मूसा और हारून, नादाब और अबीहू और इस्राएल के मुखियाओं में 70 आदमी पहाड़ पर गए। वहां उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा। उसके पैरों के नीचे नीलम के फर्श जैसा कुछ दिखाई दिया, जो स्वर्ग सा शुद्ध और निर्मल था। परमेश्वर ने उन खास आदमियों को कुछ नहीं किया और उन्होंने सच्चे परमेश्वर का एक दर्शन देखा और खाया पिया। यहोवा ने अब मूसा से कहा, तू यहाँ पहाड़ के ऊपर मेरे पास आ और यहीं रह। मैं तुझे पत्थर की पटियाएं दूंगा जिन पर मैं अपना कानून और अपनी आज्ञाएं लिखूंगा, ताकि ये लोगों को सिखाई जाएं। तब मूसा अपने सेवक यहोशू के साथ गया और मूसा सच्चे परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर चढ़ा। मूसा ने इस्राएल के मुखियाओं से कहा था, जब तक हम वापस नहीं आते तुम सब यहीं रहना। हारून और हूर तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर किसी का मुकदमा हो तो वो उनके पास जाए। फिर मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा, जिसकी चोटी बादल से ढकी हुई थी। यहोवा की महिमा का तेज सिनई पहाड़ पर बना रहा और 6 दिन तक पहाड़ बादल से ढका रहा। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने बादल में से मूसा को पुकारा। पहाड़ के नीचे जो इस्राएली देख रहे थे, उन्हें यहोवा की महिमा का तेज धधकती आग जैसा दिखाई दे रहा था। फिर मूसा बादल के अंदर गया और पहाड़ पर चढ़ा। वो 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा। इस्राएलियों में कैसी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। वो सच्चे परमेश्वर के सामने खड़े हैं और खुद उसे ये वादा करते सुन रहे हैं कि वो उनका वफादार रहेगा और वो उसके साथ करार कर रहे हैं। निर्गमन 19:5 में यहोवा उनसे कहता है, अगर तुम सख्ती से मेरी आज्ञा का पालन करोगे और मेरा करार मानोगे तो सब देशों में से तुम मेरी खास जागीर बन जाओगे, क्योंकि मैं ही पूरी धरती का मालिक हूं। तब इस्राएलियों ने भी जाहिर किया कि वो हर हाल में यहोवा की बात मानेंगे, यानी उसके वफादार रहेंगे। उन्होंने एकमत होकर कहा, यहोवा ने जो जो कहा है वो सब हम करेंगे और उसकी हर आज्ञा मानेंगे। जी हां, उन्होंने परमेश्वर से वादा किया, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, थोड़ा फर्क है उसके वफादार रहने की इच्छा रखने, वफादार रहने का दावा करने और सचमुच उसके वफादार रहने में। अभी हम जो ब्यौरा सुन रहे हैं उसमें इस्राएलियों ने पक्का इरादा किया था कि वो यहोवा के वफादार रहेंगे, लेकिन जब अचानक उनके सामने एक परीक्षा आई, तब क्या वो वफादार रहे? जानने के लिए आइए निर्गमन 32 का 1 से 35 की रिकॉर्डिंग सुने। इस बीच जब लोगों ने देखा कि मूसा पहाड़ से नीचे आने में देर लगा रहा है, तो वे सब हारून के पास जमा हो गए और उससे कहने लगे, पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र से निकालकर यहाँ ले आया था। इसलिए अब हमारी अगुवाई के लिए तू एक देवता बना दे। इस पर हारून ने उनसे कहा, तुम सब अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों की सोने की बालियां निकालकर मेरे पास ले आओ। फिर उन सब ने जाकर अपने बीवी बच्चों की सोने की बालियां निकाली और लाकर हारून को दे दी। हारून ने वो सोना लिया और नकाशी करने वाले औजार से एक बछड़े की मूरत तैयार की। फिर लोग कहने लगे, हे इस्राएल, यही तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र देश से बाहर ले आया है।
जब हारून ने ये देखा तो उसने बछड़े के सामने एक वेदी बनाई। फिर उसने ऐलान किया, कल यहोवा के लिए एक त्योहार होगा। अगले दिन लोग सुबह तड़के उठे और होम बलियां चढ़ाने और शांति बलियां अर्पित करने लगे। इसके बाद लोगों ने बैठकर खाया पिया, फिर वे उठकर मौज मस्ती करने लगे। अब यहोवा ने मूसा से कहा, तू नीचे जा, क्योंकि तेरे लोगों ने, जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया है, खुद को भ्रष्ट कर लिया है। मैंने उन्हें जिस राह पर चलने की आज्ञा दी थी, वे उससे कितनी जल्दी भटक कर दूर चले गए हैं। उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूरत बना ली है और वे उसके आगे दंडवत कर रहे हैं और बलियां चढ़ाकर कह रहे हैं, हे इस्राएल, यही तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र से बाहर निकाल लाया है। यहोवा ने मूसा से ये भी कहा, मैं देख सकता हूँ कि ये लोग कितने ढीठ हैं, इसलिए अब तुम मुझे मत रोक। मेरे क्रोध की ज्वाला उन्हें भस्म करके ही रहेगी और मैं उनके बदले तुझ से एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से फरियाद की, हे यहोवा, तू क्यों अपने लोगों पर भड़क रहा है? तू कितने बड़े बड़े अजूबे करके अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। अब तू क्यों उन्हें मिटा देना चाहता है? क्यों मिस्रियों को यह कहने का मौका मिले, वो उनका बुरा करने के इरादे से ही उन्हें ले गया, ताकि पहाड़ों पर ले जाकर मार डाले और उन्हें मिटा दे। इसलिए तू शांत हो जा और अपने लोगों पर कहर लाने के फैसले पर दोबारा गौर कर। जरा अपने सेवक अब्राहम, इसहाक और इज़राइल को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे कहा था, मैं तुम्हारे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के तारों जैसा अनगिनत हो जाएगा, और ये देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा जो मैंने उसके लिए तय किया है, ताकि ये देश हमेशा के लिए उसकी जागीर हो जाए। तब यहोवा ने अपने लोगों पर कहर लाने की बात पर दोबारा गौर किया। तब मूसा वहां से मुड़ा और अपने हाथ में गवाही की दोनों पटियाएं लिए पहाड़ से नीचे उतरा। इन पटियाओं पर आगे पीछे दोनों तरफ लिखा हुआ था। ये पटियाएं खुद परमेश्वर ने बनाई थीं और उसी ने उन पर खुदाई करके लिखा था। जब यहोशू ने लोगों का शोरगुल सुना तो उसने मूसा से कहा, छावनी से युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है। मगर मूसा ने कहा, ये गाने की आवाज न किसी जीत के जश्न की है, न ही हार के गम का हाहाकार है। मुझे तो एक अलग किस्म का गाना बजाना सुनाई दे रहा है। छावनी के पास पहुंचते ही जब मूसा ने देखा कि वहां एक बछड़े की मूरत है और लोग नाच गा रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गया। उसने मारे गुस्से के दोनों पटियाएं जमीन पर पटक दी और वे पटियाएं पहाड़ के नीचे चूर चूर हो गईं। उसने वो बछड़ा लिया और उसे आग में जला दिया और चूर चूर कर डाला। फिर उसने वो चूरा पानी पर बिखरा दिया और वो पानी इस्राएलियों को पिला दिया। मूसा ने हारून से कहा, आखिर लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने कहा, मालिक, मुझ पर भड़क न जाना। तू तो अच्छी तरह जानता है कि इन लोगों का मन हमेशा बुराई की तरफ झुका रहता है। वो आकर मुझसे कहने लगे, पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ ले आया था। इसलिए अब हमारी अगुवाई के लिए तू एक देवता बना दे। तब मैंने उनसे कहा, तुम में से जिस जिस के पास सोना है वो लाकर मुझे दे दे। फिर जब मैंने वो सोना आग में डाला तो उससे बछड़ा तैयार हो गया। मूसा ने देखा कि लोगों ने हद कर दी है, क्योंकि हारून ने उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी थी और इस वजह से वे अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हो गए हैं। मूसा छावनी के द्वार पर अपनी जगह खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम में से कौन कौन यहोवा की तरफ है, वो मेरे पास आ जाए। तब सभी लेवी मूसा के पास आकर जमा हो गए। मूसा ने उनसे कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, तुम में से हर कोई अपनी तलवार बांध ले और पूरी छावनी में घूमकर हर एक द्वार पर जाए और अपने भाई, पड़ोसी और करीबी दोस्त को मार डाले। तब लेवियों ने ठीक वही किया
जो मूसा ने उनसे कहा था। उस दिन करीब 3000 आदमी मारे गए। फिर मूसा ने उन लेवियों से कहा, आज के दिन तुम सब यहोवा की सेवा के लिए खुद को अलग करो। तुम अपने बेटों और भाइयों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए आज परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। फिर अगले ही दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं यहोवा को मनाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। तब मूसा यहोवा के पास आया और उससे कहने लगा, लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने सोने का एक देवता बनाया है। फिर भी हो सके तो उनका पाप माफ कर दे। अगर नहीं तो मेरी विनती है कि तू अपनी किताब से मेरा नाम मिटा दे। मगर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे खिलाफ पाप किया है, मैं उसका नाम अपनी किताब से मिटा दूंगा। अब तू जा और लोगों को उस जगह ले जा जिसके बारे में मैंने तुझे बताया है। देख, मेरा स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाएगा, और जिस दिन मैं लोगों से उनके पाप का हिसाब लूंगा, उस दिन मैं उन्हें सजा दूंगा। फिर यहोवा लोगों पर कहर ढाने लगा, क्योंकि उन्होंने हारून से बछड़े की मूरत बनवाई थी। शुरू में इस्राएलियों ने भले ही सोचा था कि वो यहोवा के वफादार रहेंगे, मगर उनका विश्वास सिर्फ तब तक टिका रहा जब तक मूसा उनकी आंखों के सामने था। जब मूसा को सीनै पहाड़ से नीचे आने में देरी हुई तो वो एकदम घबरा गए। शायद उन्हें लगा कि मूसा ने उन्हें छोड़ दिया है, या वो वहीं ऊपर पहाड़ पर मर गया। उन्होंने चाहे जो भी सोचा हो, अब उन्हें लगा कि इस वीराने में वो बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि मूसा उनके साथ नहीं था। ये उनकी वफादारी की परख थी। हालांकि इस्राएली बड़ी उलझन में थे, लेकिन अगर वो सचमुच यहोवा के वफादार रहते तो इस मुश्किल घड़ी में भी वो सिर्फ यहोवा की भक्ति करते, किसी और की नहीं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो मौज मस्ती करने, खाने पीने और मूर्ति पूजा जैसे शरीर के कामों में लग गए। ताज्जुब की बात है कि उन्होंने इसे यहोवा के लिए एक त्योहार कहा। वो ये सोचकर खुद को धोखा दे रहे थे कि सोने का वो बछड़ा खुद यहोवा को दर्शाता है। उन्हें लगा कि वो एक तरफ तो मूर्ति पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ यहोवा के वफादार रह सकते हैं। इस्राएली चाहते थे कि वो यहोवा के वफादार रहें, और सोने के बछड़े को पूजते वक्त भी वो वफादार रहने का दावा कर रहे थे। लेकिन यहोवा ने उन्हें और उनकी उपासना को किस नजर से देखा? उसने मूसा से कहा कि लोगों ने खुद को भ्रष्ट कर लिया है और वो उसकी मर्जी पूरी करने से भटक गए हैं। यहोवा ने क्रोध में आकर फैसला किया कि वो उन्हें मिटा देगा, क्योंकि उन्होंने उससे विश्वासघात किया था। लेकिन सभी इस्राएलियों ने यहोवा से विश्वासघात नहीं किया था। जैसे मूसा, उसने मूर्ति पूजा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उसने उनका बनाया बछड़ा लिया और उसे आग में जला दिया और चूर चूर कर डाला। और जब मूसा ने छावनी के द्वार पर खड़े होकर कहा, तुम में से कौन कौन यहोवा की तरफ है, वो मेरे पास आ जाए, तब सभी लेवी मूसा के पास जमा हो गए। वो इस हद तक यहोवा के वफादार रहे कि उन्होंने मूर्ति पूजा करने वाले अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तलवार से मार डाला। इसमें कोई शक नहीं कि मूसा और सभी लेवी यहोवा की तरफ थे। उनकी वफादारी के बदले यहोवा ने भी उनसे वफादारी निभाई। यहोवा ने अपने दोस्त अब्राहम, इसहाक और याकूब से भी वफादारी निभाई। उसने उनसे किए वादों को याद रखा, इसलिए उसने इस्राएल राष्ट्र का नाश नहीं किया। यहोवा सचमुच उनकी तरफ रहता है जो उसके वफादार हैं। अब आइए हम इस ऑडियो ड्रामा का आखिरी भाग सुने। निर्गमन अध्याय 34 आयत 1 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
तू पत्थर काट कर अपने लिए 2 पटियाएं बनाना जो पहली पटियाओं जैसी हों। उन पर मैं वे शब्द लिखूंगा जो मैंने पहली पटियाओं पर लिखे थे, जिन्हें तूने चूर चूर कर डाला था। तो कल सुबह के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तू कल सुबह सीनै पहाड़ पर आएगा और पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होगा, मगर तेरे साथ कोई और नहीं आएगा। पहाड़ पर तेरे सिवा कोई और नजर न आए, यहाँ तक कि पहाड़ के सामने भेड़ बकरी या गाय बैल भी चरते हुए दिखाई न दें। मूसा ने पत्थर काटकर पहली पटियाओं जैसी 2 पटियाएं तैयार की, और जैसे यहोवा ने आज्ञा दी थी, वो सुबह जल्दी उठा और अपने हाथ में पत्थर की 2 पटियाएं लिए सीनै पहाड़ पर गया। फिर यहोवा बादल में उतरा और आकर पहाड़ पर मूसा के साथ खड़ा हो गया और यहोवा के नाम का ऐलान किया। यहोवा ने मूसा के सामने से गुजरते हुए ये ऐलान किया, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और करुणा से भरा है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार और सच्चाई से भरपूर है, हजारों पीढ़ियों से प्यार करता है। वो गुनाहों, अपराधों और पापों को माफ करता है, मगर जो दोषी है उसे सजा दिए बगैर हरगिज नहीं छोड़ेगा, और पिता के अपराध की सजा उसके बेटों, पोतों और परपोतों तक को देता है। मूसा ने फौरन घुटनों के बल जमीन पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। फिर उसने कहा, हे यहोवा, अगर तेरी कृपा मुझ पर है तो हमारे साथ चल और हमारे बीच रह। हम ढीठ किस्म के लोग हैं, फिर भी हे यहोवा, हमारे गुनाह और पाप माफ कर दे और हमें अपनी जागीर मानकर अपना ले। तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुमसे ये करार करता हूं, मैं तुम सबके सामने ऐसे आश्चर्य के काम करूंगा जैसे आज तक न पूरी धरती पर और न ही किसी राष्ट्र में किए गए हैं। तुम जहां रहोगे वहां आसपास की सभी जातियां यहोवा के काम देखेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी खातिर विस्मयकारी काम करने वाला हूं। मैं आज तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूं उन पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सामने से एमोरियों, कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को खदेड़ने वाला हूं। तुम ध्यान रखना कि तुम जिस देश में जा रहे हो वहां के निवासियों के साथ कोई करार नहीं करोगे, वरना ये तुम्हारे लिए एक फंदा साबित होगा। तुम उनकी वेदियां ढा देना, उनके पूजा स्तंभ चूर चूर कर देना और उनकी पूजा लाठें काट डालना। तुम किसी और देवता को दंडवत मत करना, क्योंकि यहोवा ये मांग करने के लिए जाना जाता है कि सिर्फ उसी की भक्ति की जाए। हाँ, वो मांग करता है कि सिर्फ उसी की भक्ति की जाए, किसी और की नहीं। बाइबल के इस ब्यौरे से हम क्या सीखते हैं? यही कि यहोवा के वफादार रहने की सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। कि दुनिया हमारी सोच को भ्रष्ट कर सकती है और हम शायद ये सोचें कि यहोवा के सिद्धांतों से भटककर भी हम उसके वफादार रह सकते हैं, मगर यहोवा मांग करता है कि सिर्फ उसी की भक्ति की जाए। ये सच है कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है अचानक परिवार में कोई समस्या खड़ी हो जाए, हमें घोर तंगी का सामना करना पड़े, मंडली में कोई हमें ठेस पहुंचाए, कि बीमारी की वजह से हम पर बहुत तकलीफें आए। ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा के सिद्धांतों के खिलाफ जाने से हमें इन मुश्किलों से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सख्त कदम उठाएं और यहोवा की तरफ रहें तो हमें जरूर आशीषें मिलेंगी। ये एक पक्का वादा है, क्योंकि यहोवा पूरी तरह से भरोसे के लायक है और वो कभी हमें निराश नहीं करेगा। वो वादा करता है कि जो लोग सिर्फ उसी की भक्ति करते हैं उनके लिए उसका प्यार अटल रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यहोवा हमसे कह रहा है, अगर तुम मेरी तरफ रहोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ रहूंगा। जैसा कि हमने अभी सुना, यहोवा अपने लोगों की खातिर आश्चर्य के काम करेगा।
यहोवा ऐसा परमेश्वर है जो दयालु और करुणा से भरा है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है।